हेलो बच्चों, आज के इस क्लास में आप क्लास 10th का केमिकल रिएक्शंस और इक्वेशंस का जो एक इम्पोर्टेंट जो टॉपिक्स है, बैलेंस द इक्वेशन, उसके बारे में बताऊंगा। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि आपका जो ये बैलेंस द इक्वेशन है हर एग्ज़ाम में आपका आता है, चाहे वो 2 मार्क्स का हो या 3 मार्क्स का हो, लेकिन आता है। तो आज हम इसी टॉपिक्स पर बताएंगे इजी टू हार्ड में। ठीक है, आते हैं बैलेंस इक्वेशन। लेकिन मैं कहना चाहूँगा कि बैलेंस इक्वेशन तो आप किसी भी मेथड से कर सकते हो, लेकिन मैं आपको उस मेथड्स की बात कराऊँगा जो शायद पर्सनल हो, जो बुक का पर आपका नहीं हो। ठीक है, आइए स्टेप बाय स्टेप देखते हैं हम लोग। हाउ डू यू बैलेंस द केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन को आप किस प्रकार बैलेंस करते हैं। अगर इस टॉपिक्स पर हम जाते हैं तो सबसे पहले हमें क्या लेना होगा, केमिकल इक्वेशन लेनी होगी। तो इसके लिए सबसे छोटा सा एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। एक एग्जांपल है H2 प्लस O2 की। ठीक है, फर्स्ट एग्जांपल आपको दे रहा हूँ, H2 प्लस O2, ये हमारा क्या मिलता है, H2O, वाटर। हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस ये दोनों मिक्स करके क्या बनाता है, वाटर बनाता है। चलिए, रिएक्टेंट भी पता है, प्रोडक्ट भी पता है, अब इसको बैलेंस करनी है। तो बैलेंस करने में सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि आपको ये ध्यान देनी होगी। मेरे अकॉर्डिंग, मैं जानता नहीं कोई और कौन किस तरह से पढ़ाते हैं, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ आपको कि बैलेंस करने के लिए सबसे पहले हम ये जानता हूँ कि आपका ओड, अगर किसी भी तरफ रिएक्टेंट हो या आपका प्रोडक्ट हो, दोनों तरफ कभी भी आपको अगर कोई भी एटम, कोई भी एलिमेंट ओड में दिख रहा हो तो सबसे पहले उसको इवन कीजिए। क्या करनी है, इवन। जैसे कि आपका H2 इवन है, O2 इवन है, इधर भी H2 इवन है, O ओड है। जब O ओड है इसका मतलब इसको इवन करनी होगी। तो आप क्या सोच रहे हो, क्या यहाँ 2 लिख करके कर दूँ? लेकिन आपको पता होना चाहिए कि अगर आप यहाँ 2 करते हो तो ये वाटर नहीं रह जाएगा, ये क्या बन जाएगा, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। हमें प्रोडक्ट को चेंज नहीं करनी है, जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो मिक्स होकर जो वाटर बना है वाटर ही होनी चाहिए। ठीक है, अगर 2 आप यहाँ दे देते हो तो ये गलत हो जाएगा। तो 2 को कहाँ देनी होगी, इस कंपाउंड के फ्रंट में। तो इस ऑक्सीजन को इवन करने के लिए आपने क्या किया, इस कंपाउंड के फ्रंट में 2 लिख दिया। ऑक्सीजन कितने हो गए, 2। रेडी, ठीक है। अब यहाँ पर जब ऑक्सीजन 2 हो गया हमारा, तो देखो इस 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद हाइड्रोजन कितने हो गए, हाइड्रोजन 2 2 जा 4, लेकिन यहाँ कितने हैं, 2। तो इसे भी 4 करनी है, तो इसे भी बाहर में आप 2 लगा दो। ये आपका क्या हो गया, इक्वेशन बैलेंस्ड। ठीक है, आइए सेकंड क्वेश्चन देखता हूँ। मैं आपको इजी टू हार्ड ले जाता हूँ। इजी टू हार्ड इसलिए कि मतलब कि थोड़ा सा धीरे धीरे आप इसको समझो। नेक्स्ट की बात करता हूँ। अगर इसी तरह से अगर आप N2 लेते हो प्लस H2 लेते हो और ये बन जाता है अमोनिया गैस बन जाता है। क्या बन जाता है, अमोनिया गैस। अब इसको बैलेंस करनी है। फिर आ जाए उस बात को, इवन इवन ओड ओड। ओड किस हो रहा है, प्रोडक्ट की तरफ। जब ओड प्रोडक्ट की तरफ है तो इसको इवन करनी होगी। तो इवन करने का जो सबसे मिनिमम जो नंबर होता है वो 2 होता है। ठीक है ना, तो आप क्या करोगे, इस पूरे कंपाउंड के फ्रंट में 2 लिख दो। लिख दिया। अब इसके कारण से नाइट्रोजन 2, हाँ भाई बैलेंस हो गई। हाइड्रोजन 3 2 जाकर तो 6 हो गया, लेकिन यहाँ कितने देखिए 2, इसे 6 करनी है। तो 2 के टेबल पे 6 लाने के लिए कितने से मल्टीप्लाई करना होगा, तो 2 3 जा 6, 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो इसका मतलब क्या हो गया कि नाइट्रोजन का एक पार्ट हाइड्रोजन के 3 पार्ट से जब रिएक्शन करता है तो अमोनिया का 2 पार्ट आपको मिलता है। ये सिर्फ बैलेंस नहीं हुआ, ये बैलेंस के साथ साथ आपको ये बताना चाहता है, जैसे कि ये था हाइड्रोजन का 2 पार्ट और ऑक्सीजन का 1 पार्ट, अब जब मिक्सअप करोगे जब भी आपका वाटर का 2 पार्ट मिलेगा। ठीक है, तो आप क्या सोच रहे हो कि मतलब किसी बैलेंस का नहीं। बैलेंस क्यों करते हैं, बैलेंस इसलिए करते हैं कि साइंस बताता है, क्योंकि हम लोग साइंस पढ़ रहे हैं।
साइंस में क्या बताता है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या बताता है कि कोई भी जो हमारा जो सब्सटेंस है उसका मास ना तो क्रिएट कर सकते हो और ना ही उसका वेस्ट कर सकते हो, डिस्ट्रॉय कर सकते हो। इसका मतलब क्या है कि जो जितना मास आपने लिया है उतना मास हमें चाहिए। अगर आपने यहाँ इस तरफ जितना आप लोगे उतने तो निकलनी चाहिए, आनी चाहिए। तो इसी कारण से हमें बैलेंस करनी पड़ती है, और बैलेंस करने से हमें बहुत कुछ मिल जाता है, बहुत कुछ की जानकारी हो जाती है। जैसे मैंने ये बताया कि हाइड्रोजन का 2 पार्ट में अगर ऑक्सीजन का 1 पार्ट आपका मिक्सअप करोगे जब भी वाटर के 2 पार्ट आपको मिलेंगे। यहाँ पर भी नाइट्रोजन का 1 पार्ट में अगर हाइड्रोजन के 3 पार्ट अगर मिक्सअप करोगे जब भी अमोनिया का 2 पार्ट आपको मिलेगा। तो आपने देखा बैलेंस नहीं होता है, बल्कि बैलेंस से हम लोग और कुछ भी नॉलेज देते हैं। चलिए आते हैं, लेकिन आपको मैं बताना चाहूँगा कि ये इस तरह का अब बैलेंस बुक एग्ज़ाम में आने बंद हो गए, तो फिर हमें किस तरह की करनी है। इन्हीं को उन्होंने क्या किया, लैंग्वेज में कर दिया है। बस आपको ये ध्यान देनी है। 3rd नंबर आपको ध्यान देनी पड़ रही है। कहता है कि सोडियम मेटल जो है प्लस ऑक्सीजन अगर मिक्सअप होता है तो बनाता है सोडियम ऑक्साइड। एक ऐसे भी आते हैं, सोडियम और ऑक्सीजन अगर मिक्सअप करते हैं तो सोडियम ऑक्साइड बनता है। ठीक है, चलिए देखता हूँ। अभी इनको देख करके आपको कहीं ना कहीं याद तो आता होगा, और वो याद क्या है, 9th क्लास में आपने जो पढ़ा था चैप्टर 3 में। ठीक है, चैप्टर 3 में जितने भी आपने आयन पढ़े थे, पॉजिटिव और नेगेटिव, और उसके साथ साथ जो आपने पॉली एटॉमिक पढ़ा था आपने, तो उन पर अगर आप जोड़ दोगे, उनको अगर लर्न करोगे, जब भी कहीं अब के बाद जो क्वेश्चन आने वाले हैं तभी आप सॉल्व करोगे। ये तो आपको रेडीमेड खाना पुरसा हो गया, जैसे माँ ने खाना बना कर दे दिया, आपने खा लिया, लेकिन जब खाना बनाने की बारी आती तो दिक्कत होती है। उसी तरह से तो आइए, सोडियम और ऑक्सीजन ये दोनों मिक्सअप करते हैं, लेकिन इसको हम लोग कैसे करेंगे। इसको पहले आपको सिंबल के फॉर्म में लाना होगा। सोडियम मेटल है तो Na होगा, ऑक्सीजन गैस है तो O2 होगा, और इस तरह से आपके पास Na2O आ गया, सोडियम ऑक्साइड। आप सोचते होगे कि अरे यहाँ पे Na यहाँ प्लस O2 है तो यहाँ पर NaO2 होनी चाहिए, लेकिन नहीं। अगर आपने क्लास 9th का अगर आपने ठीक से पढ़ा होगा चैप्टर 3, तो फिर आपको पता होना चाहिए कि ऑक्सीजन की वैलेंसी यहाँ आती है सोडियम के पास, और सोडियम की वैलेंसी कहाँ जाती है, ऑक्सीजन के पास जाती है। दोनों की वैलेंसी एक्सचेंज होती है। छोटा सा एग्जांपल यहाँ देखेंगे, Na या प्लस में है और ऑक्साइड जो है -2 है। इसका मतलब 2 यहाँ रख दो और ये 1 यहाँ रख दो, और इस तरह से वैलेंसी का एक्सचेंज होता है, तब कहीं Na2O बन जाता है, सोडियम ऑक्साइड बना। समझ में आ गया। तो ये तो आपने जो कहा गया उसके अकॉर्डिंग आपने फॉर्मूला लिखा, लेकिन कब लिखे, आप कब लिख सकते हो उसको, जब आपको इसके बारे में नॉलेज होंगे तो, नहीं होंगे तो उल्टा पुल्टा लिख दोगे आप। आइए अब इसको बैलेंस करने की बारी आ गया। सोडियम 1 ऑक्सीजन 2, सोडियम 2 ऑक्सीजन 1, दोनों तरफ है इक्वल आपका अनबैलेंस में है। अब यहाँ पर सोचने वाली बात है कि ऑक्सीजन हमारा यहाँ पर ओड है और यहाँ पर ऑक्सीजन इवन है, तो सबसे पहले आप आ जाओ ऑक्सीजन को ऑड करने के लिए, सॉरी इवन करने के लिए। तो ऑक्सीजन को इवन कर दिया मैंने, आप ऑक्सीजन हमारा क्या हो गया, 2 हो गया। लेकिन इसकी वजह से सोडियम क्या हो गया, 2 2 जा 4, सोडियम कितना हो गया 4 से मल्टीप्लाई कर। तो इस तरह से सोडियम का 4 एटम ऑक्सीजन का 1 मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन करता है, तो सोडियम ऑक्साइड के 2 मॉलिक्यूल मिलता है। तो आपने देख लिया, ऐसे भी आपके आते हैं रिएक्शन, आते हैं 3rd के बाद 4th आते हैं। अगर आप Fe प्लस HCl इसके रिएक्शन कराओगे, Fe प्लस, सॉरी मैंने तो यहाँ पर लिख दिया इस भाषा में, आपको इस लैंग्वेज में लिखनी है। आपको क्या करने होंगे, आपको लिखना होगा कि आयरन प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है, ये बनाएगा आपका
आयरन क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस, ये हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। अब देखो इसी टाइप का मैंने एक और ले लिया, ठीक है ना। अब इसको फिर आप क्या करोगे, इस सिंबल में लिखना पड़ेगा, फॉर्मूले में देना होगा। आयरन को हम लोग Fe बोलते हैं प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl है। आयरन क्लोराइड मतलब कि फेरस क्लोराइड हो गया, तो यहाँ पर आपका फेरिक क्लोराइड लिख दो तो FeCl2, अगर 2 फेरिक क्लोराइड देते तो 3 हो जाएगा हमारा, ठीक है। FeCl3 प्लस हाइड्रोजन गैस हो जाती है। अब यहाँ पर ये बात आ गई, तो आप बनाएंगे कैसे आप इसको, अब देखें, ध्यान दीजिएगा। आयरन यहाँ पर हमने लिख दिया, आयरन 1 यहाँ भी 1 है, हाइड्रोजन 1 यहाँ 2 है, क्लोरीन 1 यहाँ 3 है। तो ये तो इवन में है, ये ओड में है, ये भी ओड में है। इसको इवन करने के लिए पहले 2 से आप कर दो, इवन करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने। जब 2 से मल्टीप्लाई हो गया तो क्लोरीन देखो कितने हो जा रहे हैं, 3 2 जा 6, यहाँ है कितने 1, तो इसको 6 कर दो, कितने हो गए 6। जब 6 ये हो जाता है तो फिर आप देखो आयरन भी तो बढ़ रहे हैं, आयरन आपके पास 2 आइटम है, तो यहाँ पर 2 से इसको मल्टीप्लाई करो तो आयरन 2 आइटम हो गया। अब इस तरह से करने से आप क्या देख रहे हो, ऐसे करने से आपका तो आयरन पता हो गया 2 हो गया, क्लोरीन आपके 6 वो भी आ गया, हाइड्रोजन 6 यहाँ पर है, लेकिन हाइड्रोजन आपके पास कितना है 2 है, तो इसको 2 को 6 करने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो इस तरह से आपने क्या देखा कि एक ऐसे इक्वेशन, ठीक है ना, ये आपको आप हार्ड भी कर सकते हो, क्योंकि 1 बाय 1 करके मैंने आपको दिखाया किस तरह से एक एक एटम को आपको इक्वल करते हुए आगे बढ़ते जाना है। इक्वल करो, आपका इवन में लाओ, उसके बाद आगे बढ़ो, इवन में लाओ, आगे बढ़ो, और इस तरह से आप देखो क्या कि हमारे सारे के सारे एटम लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों के दोनों क्या हो गया, इक्वल हो गया, ठीक है। तो इस तरह से हो गया। लेकिन अब क्वेश्चन का पैटर्न फिर चेंज हुआ, ऐसे तो देते थे पहले, अब वो क्या किया, रिएक्शन के फॉर्म में देता है। रिएक्शन मतलब क्या कि व्हेन आयरन रिएक्ट्स विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड देन आयरन क्लोराइड एंड हाइड्रोजन गैस फॉर्म्ड, ये भी देता है। कभी कभी तो ये तो कर देता है कि सोडियम इज रिएक्ट विद ऑक्सीजन देन व्हाट विल फॉर्म, लेकिन व्हाट विल फॉर्म ये बोलेगा नहीं, क्योंकि जब बैलेंस की बात करेगा तो एक प्रोडक्ट भी देगा हमें, तो आपका रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों के दोनों गिवन होगा, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, जो मैं बताऊंगा नेक्स्ट, जो आपका इक्वेशन है वो आपके प्लस प्लस में इस तरह नहीं लिखी होगी, बल्कि आपका लैंग्वेज में होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन फिफ्थ, इक्वेशन फिफ्थ। अब देखो इसमें क्या है, इस इक्वेशन में आपसे कहना चाह रहा है कि व्हेन एल्युमिनियम ऑक्साइड रिएक्ट विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड देन एल्युमिनियम क्लोराइड एंड वाटर फॉर्म। पूरे के पूरे आपका रिएक्टेंट भी दे रखा है, एंड प्रोडक्ट भी दे रखा है, बस आपको उसको रिएक्शन के फॉर्म में लिखनी है, इक्वेशन के फॉर्म में लिखनी है। एल्युमिनियम ऑक्साइड को क्या लिखते हैं, Al2O3। अगर आपको फिर मैं बार बार इस बात को रिपीट करता हूँ कि आप उसको देखो, अगर आप चाहते हो कि केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन या इससे रिलेटेड जितने भी आपके जो इक्वेशंस रिएक्शंस है सभी अच्छे से समझ में आ जाए, तो प्लीज़ आप 9th क्लास का चैप्टर 3 जरूर देखेंगे, जो उसमें एक टेबल बनी हुई है, प्लस सोडियम प्लस कॉपर प्लस, ये जो बनी हुई है ना, वो आप जरूर देखेंगे, ठीक है ना। उसको आप लर्न कर लेंगे जब कहीं आप इस तरह के इक्वेशन को सॉल्व कर पाएंगे। आइए, Al2O3, ये भी आपको मैं बताना होगा, आपको मैं बताया था कि ऑक्सीजन की 2 होती है और एल्युमिनियम 3 होती है, आपका बैलेंस आपका क्या क्या एक्सचेंज कर लिया। एल्युमिनियम ऑक्साइड प्लस रिएक्ट विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, क्या बना रहा है, एल्युमिनियम क्लोराइड AlCl3 प्लस वाटर H2O। अगर आप ये सोचते हो कि अगर इसको करने के बाद में ये कर दिया और बैलेंस नहीं किया तो मार्क्स मिल जाएंगे, क्योंकि ये बैलेंस का ही मार्क्स है, और ये टीचर पर डिपेंड करता है कि टीचर आपको मतलब कि इसको किस व्यू से देखते हैं। अगर उनको ये दिमाग में आया कि हाँ बच्चे ने इसका इस तरह का रिएक्शन लिख दिया, सही लिखा है, तो वो आपका ग्रेस करके मार्क्स दे सकते हैं। तो आइए इसको बैलेंस करते हैं। देखने में आपको जितना क्रिटिकल लग रहा है उतना नहीं है, बस तरीका आपका वही होनी चाहिए, क्या तरीका होनी चाहिए आपको, ओड को इवन करने की। आते हैं
एल्युमिनियम 2 एल्युमिनियम 1, ऑक्सीजन 3 ऑक्सीजन 1, हाइड्रोजन 1 हाइड्रोजन 2, क्लोरीन 1 क्लोरीन 3। अब स्टार्ट कहाँ से करें? अगर ऑड को इवन बनानी है तो पहले 3 देखते हैं, क्लोरीन 1 और क्लोरीन 3 जो इसको इवन करने की कोशिश करो तो यह हो जाएगा 2। तो क्लोरीन कितना हो गया 3 2 6, और इसके साथ साथ एल्युमिनियम 2 जो बता रहा है एल्युमिनियम 2 हो गया मिलकर, ठीक है, एल्युमिनियम 2 बन गया आपका, बहुत अच्छी है। अब इसके बाद जब आपने ये कर दिया तो अब बताओ कि क्लोरीन कितने हो गए 6 हो गए। अब यहाँ क्लोरीन करनी कितनी है 6, क्लोरीन को 6 कर दो। जब क्लोरीन 6 कर रहे थे आप तो हाइड्रोजन कितने बन गए 6, तो हाइड्रोजन आपके कितने हैं यहाँ 2, तो 2 3 जा 6, तो फिर 3 से आपको इसको मल्टीप्लाई करना होगा। हाइड्रोजन हो गया 6 हो गया 6 हो गया। लेकिन अब हाइड्रोजन जब क्लियर हो गया, क्लोरीन क्लियर हो गया, एल्युमिनियम क्लियर हो गया, तो बचा क्या ऑक्सीजन। ऑक्सीजन यहाँ O3 है, यहाँ भी O3 आ गया, आपको इसको इवन करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो इस तरह से ये एक लंबा सा एक थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन आपने कर लिया। आपको समझ में अगर आई, समझ में तो आई होगी, अगर समझ में आई तो यूँ करो, ओके।